हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि हमारे माह जुलाई की है। सप्ताह संख्या हमारा 6वां है, लेकिन इसमें हम लोगों को एक्टिविटी 5वें सप्ताह की जो कैलेंडर हम लोगों को 12 सप्ताह का दिया गया है, तो उसमें 5वें सप्ताह की गतिविधियों को हमें कराना है 6ठे सप्ताह में। क्योंकि हम लोगों ने विद्यालय खुलने के बाद पुनरावृत्ति का कार्य कराया था, इसलिए अभी हमें 5वें सप्ताह कैलेंडर जो हमारा 12 सप्ताह का है, उसमें 5वें सप्ताह की गतिविधियों को कराना है इस 6ठे सप्ताह में। आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं क्लियर आप लोगों को बताती हूँ। तो ये हमारा सप्ताह तो 6वां है, जिसमें दिनांक है 4/7/22 से 9/7/22 तक। अब इसमें देखिए आपको क्या और कैसे लिखना है, क्या हम लोग करवाएंगे अपनी कक्षा में, थोड़ा संक्षिप्त हम लोग बातचीत करके समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 1 4/7/22 सोमवार हमारा हो गया। विषय में समस्त विषय हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत स्वागत, प्रार्थना, व्यायाम आदि कराया जाएगा। स्वतंत्र खेल में मैंने लिखा है कि निर्माण और जोड़ तोड़ के कार्य कराए जाएंगे। निर्माण और जोड़ तोड़ के कार्य में हम लोग बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं। जो गणित किट है उसमें ब्लॉक्स वगैरह हैं, उसके माध्यम से बच्चे कार्य कर सकते हैं, या अन्य भी कई माध्यम हैं। हम लोग बच्चों को किसी भी कार्य को करने के लिए दे सकते हैं कि आप लोग इसका निर्माण करें। ये स्वतंत्र खेल में अपने बच्चों को हम लोग पेंटिंग करने भी दे सकते हैं। इस तरह का कार्य हमें अपने बच्चों को कराना है। तीसरे पॉइंट में देखिए भाषा और साक्षरता कौशल है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि किताब से कहानी सुनाकर, चित्र दिखाकर बातचीत करना तथा सरल प्रश्न करना। अब इसमें किताब की हम लोग किसी भी, जैसे जो कक्षा 1 में किताब है उस किताब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कोई कहानी सुना सकते हैं, या जो सहज पुस्तिका हम लोगों को दी गई है उसमें से हम लोग कोई कहानी सुना सकते हैं। तो उस कहानी को हम लोगों को बच्चों को सुनाना है। कहानी में चित्र दिखा करके बच्चों से प्रश्न करने हैं। तो बंद और खुले छोर के भी प्रश्न हैं, तो उसमें हमारे कई शिक्षक साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम बंद और खुले छोर के प्रश्न क्या होते हैं। तो मैं यहाँ वह भी आप लोगों को बताते चलूँ। जिस प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, उस प्रश्न में, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी कहानी है, तो कहानी में हम जो स्पेसिफिक एक पर्सन है उसके बारे में वो कौन था, तो वो एक ही उत्तर है। इस तरह के उत्तर जो एक ही होते हैं वो बंद और खुले छोर के प्रश्नों के अंतर्गत में आते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया होगा मेरे शिक्षक साथियों को। अब आते हैं चौथे में कला गतिविधि। तो कला गतिविधि के अंतर्गत बच्चों से मुक्त चित्रकारी कराया जाएगा। मुक्त चित्रकारी का क्या अर्थ है कि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार से, जो उनकी इच्छा हो उसके अनुसार से बच्चे पेंटिंग का कार्य कक्षा में करें। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं तो अपने स्तर के अनुसार से ही बच्चे चित्रकारी का कार्य करेंगे। अब आते हैं कला संबंधित गतिविधियों में। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में कला गतिविधि, ये कला गतिविधि हो गया है हमारा, सॉरी। 5वें में है गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। अब गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में क्या है कि बच्चों को कम और अधिक की अवधारणा समझाई जाएगी। कम और अधिक की अवधारणा हम लोग कई माध्यमों से समझा सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय के आसपास पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों को एकत्रित करके, अगर वह पत्तियाँ हम ना भी तोड़ें तो भी हमारे पास कंकड़ हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, उनको हम ले आ करके बच्चों को कम और अधिक की अवधारणा, गिनती कम एक तरफ रख करके उन्हें गिनवाएं। उसके बाद उसको फ्लैश कार्ड के माध्यम से, या कोई भी किसी भी कार्ड के माध्यम से, या कोई भी कार्ड नहीं है तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके कि हाँ ये है, ये गिनती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 3-4 गिनती बनाया, 3-4 कंकड़ रख दिए, उसके बाद फिर बच्चों को 3 और 4 गिनती दिखाया। इस तरह से कम और अधिक की अवधारणा अपने बच्चों को हम लोग स्पष्ट करवा सकते हैं। फिर बाहरी खेल में बच्चों को पकड़म पकड़ाई का खेल कराया जाएगा। ये है हमारा खेल, सभी सिंपल है पकड़म पकड़ाई का, उसमें आपको कुछ बताना नहीं है। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों को उनकी भावनाओं की पहचान कराई जाएगी। तो भावनाओं की पहचान पे हमें इस सप्ताह 2 या 3 दिन कार्य करना है। मेरे ख्याल से 2 दिन कार्य करना है, एक तो सोमवार और एक दूसरा बुधवार को। तो हम लोगों को क्या करना है, भावनाओं पर पहले हम लोग अपने बच्चों को समझाएंगे कि भावनाएं होती क्या हैं। आपके मन में जो आ रहा है, गुस्सा, प्रेम, किसी के प्रति सहानुभूति, ये सब भावनाएं हैं। तो भावनाओं को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं प्रकट, यह हम लोगों को समझाना है अपने बच्चों को। कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगले की भावना कैसी है, या हम लोग अपने मोबाइल में जो इमोजी है उसके माध्यम से भी हम लोग समझा सकते हैं अपने बच्चों को। कई माध्यम है, प्रैक्टिकल करा के कक्षा में हम लोग अपने बच्चों को भावनाओं के बारे में समझा सकते हैं। ये हमारा हो गया। लास्ट में है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो इस तरह से आप कक्षा 1 की शिक्षक डायरी को भर लें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।